चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि पहला क्वेश्चन आप लोग को बोला है संख्या 6 और 20, संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हमें क्या एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 और 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू आपका हो जाएगा 5। हमें क्या फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से देखिए सबसे कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, 3 है नहीं है, इसमें क्या 5 है नहीं है। हमारा आंसर में इसमें जो कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है 2 कॉमन है, तो ये हमारा बन जाएगा एचसीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला है द्विघात समीकरण। अब हमें क्या हम लोग को द्विघात समीकरण में शून्य फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। तो बात देखिए पहला स्टेप में क्या होगा, इसको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल कीजिए, तुम्हारा आएगा 12। अब इसको फैक्टर कीजिएगा 6 आएगा, इसमें फिर से जाएगा 3 आएगा। अब जैसे देखिए आप लोग भी जानते होंगे लास्ट और फर्स्ट को मल्टीपल करने के बाद इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ऐसा ही दोनों को जोड़िए या फिर घटाइए, ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, हमारा कितना चाहिए -7x आना चाहिए। तो देखिए माइनस इसको -4, ये क्या होगा 4 और 3 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। यहाँ क्या होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब देखिए इसमें से कॉमन आपका x है तो x बाहर निकालिए, x माइनस 4, इसमें आपका 3 कॉमन है, -3 कॉमन है तो -3 निकालिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस प्लस माइनस 4। आपका बचा ये और ये दोनों क्या है सेम है, तो x माइनस 4 बाहर आएगा, x माइनस 3 आपका इधर होगा x माइनस 3। तो देखिए अब हमको शून्य फाइंड करना है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। हमारा दो वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। ये हो गया आंसर। एपी का पहला पद 2 है, सर्वंतर 3 है, तो 8वां पद ज्ञात करना है। 8वां जैसे देखिए हम लोग को गिवन में क्या है कि हमारा a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू आप लोग को दिया हुआ है 3। हमें फाइंड करना है कौन सा 8वां पद फाइंड करना है, a 8वां पद आप लोग को निकालना है। तो हमको फॉर्मूला जानते हैं, इसमें क्या होगा a प्लस 8 है, एक उसमें कम कीजिए, आपका होगा 7d। a का वैल्यू कितना है 2 और 7 इंटू d का वैल्यू 3 और मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 21 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या फाइंड करना है, a और b के बीच में दूरी क्या है वो हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं a और b का दूरी फाइंड करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन यदि a और b का वैल्यू दिया हुआ है -a और b दिया हुआ है, दूसरा क्या है -a और -b दिया हुआ है, हमें इसका क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है डिस्टेंस। तो हमारा देखिए हम लोग जानते हैं पढ़े दूरी सूत्र, इसमें क्या पढ़े हैं दूरी सूत्र आप लोग जानते होंगे। तो देखिए इसमें x1 का वैल्यू a है, x2 का वैल्यू -a है, फिर y1 का वैल्यू b है, फिर y2 का वैल्यू -b है। हम लोग गिवन में हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला ab का, तो क्या होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें x2 का वैल्यू कितना -a, फिर यहाँ क्या होगा x1 का a है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का -b, फिर -b का होल स्क्वायर। अब इसमें दोनों को जोड़िए तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब इसको रिमूव कीजिए, यहाँ क्या आएगा 4a स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आएगा प्लस 2 का 4 तो 4b स्क्वायर। अब 4 को आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो आपका होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 यहाँ से रूट से बाहर आएगा, क्यों क्योंकि √4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा, आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि p का वैल्यू दिया हुआ है, p डैश निकालना है, हम लोग गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि p इज इक्वल टू 0.05 है। फाइंड आप लोगों को करना है कि p डैश इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी आने की और प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रायिकता कितना होता है 1 होता है। अब इसको इधर ले आइए तो आपका क्या होगा p1 माइनस p आपका हो गया। अब इसका वैल्यू आप लोगों को पता है 1 इक्वल टू 1 माइनस 0.05। आप इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आएगा फाइनल आंसर 0.9। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्तंभ बनाना है जिसका ये हमारा छाया है, ये स्तंभ का छाया है, इसका हमें हाइट h है, ये हमारा स्तंभ का जो छाया है वो 3 गुना है, तो 3h जब a से मिलाएंगे तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है ओनियन कोण। इसी को हम लोग को फाइंड करना है कि कितना डिग्री एंगल का होगा। तो कुछ नहीं कर, इसमें क्या है कि p बाई b, हमें p दिया हुआ है b दिया हुआ है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a थीटा इज इक्वल टू p बाई b। टेन
टेन थीटा, पी का वैल्यू दिया हुआ है एच और बी का वैल्यू दिया है √3h। ये एच एच कट जाएगा, इधर क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3h। अब हमें क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हम लोग को वैल्यू पता है, ये किसका डिग्री था, 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का 1/√3 होता है। इसमें टेन खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, टेन 30 डिग्री। मतलब सूर्य का, प्रकाश का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा।